जीवन में खुशी और आनंद कैसे लाएं? इन 3 प्रश्नों पर ध्यान दें। 1. क्या आप स्वस्थ हैं? दूसरा, क्या आप खुश हैं? तीसरा, क्या आप आनंदित हैं? क्या आनंद आपके भीतर से फूट रहा है? यदि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो इस वीडियो को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसे यहीं बंद कर सकते हैं। मगर यदि इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं है, तो ये कहानी आपके लिए उपयोगी हो सकती है। हो सकता है ये वीडियो आपको उस रास्ते पर ले आए जिससे आप भटक गए हैं। एक छोटी सी कहानी समझने के लिए। एक बार एक मूर्ख व्यक्ति एक ज्ञानी व्यक्ति के पास जाता है और कहता है, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। सभी लोग आपको बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं। मूर्ख व्यक्ति की बात सुनकर ज्ञानी व्यक्ति उससे कहता है, मैं ज्ञानी इसलिए नहीं हूं क्योंकि सभी लोग मुझे ज्ञानी मानते हैं। मैं ज्ञानी इसलिए हूं क्योंकि मुझे पता है कि इस पूरी पृथ्वी पर मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति की बात सुनकर मूर्ख व्यक्ति चौंकता है और कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति में क्या अंतर होता है? ज्ञानी व्यक्ति कहता है, हाँ, ये बहुत सरल है। पहले वे लोग जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं परंतु वास्तव में मूर्ख होते हैं। दूसरे, वे लोग जो जानते हैं कि वे मूर्ख हैं, लोग उन्हें ही ज्ञानी कहते हैं। यह अहंकार नहीं है, ये सच है। तीसरे, वे लोग जो कभी अपने आप को ज्ञानी मानने लगते हैं और कभी अज्ञानी। ज्ञानी व्यक्ति की बात सुनकर मूर्ख व्यक्ति कहता है, आप तो परम ज्ञानी हैं, आप अपने आप को मूर्ख कहते हैं। यह तो आपका बड़प्पन है। मैं जानता हूं कि आपके भीतर ज्ञान का भंडार है। क्या आप मेरे एक और प्रश्न का उत्तर देंगे? ज्ञानी व्यक्ति कहता है, पूछो, मैं जरूर कोशिश करूंगा। मूर्ख व्यक्ति कहता है, मैं अपनी मूर्खता के कारण बहुत दुखी हूं। मैं इस मूर्खता से छुटकारा कैसे पाऊं? मूर्ख व्यक्ति की बात सुनकर ज्ञानी व्यक्ति कहता है, तुम क्या कह रहे हो? एक मूर्ख व्यक्ति दुखी कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति पूर्णतः मूर्ख है, उसे दुखी करने का कोई तरीका ही नहीं। मूर्खता कभी दुख नहीं दे सकती। ये तो हमारा अधूरा ज्ञान है जो हमें दुख का पात्र बनाता है। वास्तव में मूर्ख है, उसे दुखी करने का कोई उपाय नहीं है। और जो व्यक्ति मूर्ख होकर भी अपने आप को ज्ञानी मानता है, उसे सुखी करने का कोई उपाय नहीं है। तुम इस बात को समझो और स्वीकार करो। या तो तुम दुखी नहीं हो या फिर तुम मूर्ख नहीं हो। मुझे लगता है तुम स्विच कर चुके हो। तुम मूर्खों की श्रेणी से ऊपर उठ चुके हो। मूर्ख व्यक्ति कहता है, हाँ, हो सकता है। कृपया आप ही कोई उपाय बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति से पूछता है, क्या अभी तुम्हारे शरीर में कहीं कोई दर्द हो रहा है? मूर्ख व्यक्ति कहता है, नहीं। ज्ञानी व्यक्ति पूछता है, क्या तुम ठीक से सांस ले पा रहे हो? मूर्ख व्यक्ति कहता है, हाँ, मैं ठीक से सांस ले पा रहा हूं। ज्ञानी व्यक्ति कहता है, फिर तुम्हें दुख कैसे छू सकता है जब तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो? मूर्ख व्यक्ति कहता है, यह दुख शरीर का नहीं है, मन का है। ज्ञानी व्यक्ति कहता है, मन का दुख एक चुटकी में समाप्त हो सकता है, परंतु कुछ स्थितियों में तुम खुद इस दुख को समाप्त करना नहीं चाहते। कुछ स्थितियों में तुम्हारा दुख उन चीजों के ऊपर आधारित होता है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुम अभी दुखी हो रहे हो। यही प्रेम और बिछड़ना भविष्य में तुम्हारे लिए हंसी का कारण बन जाएंगे। तुम यह सोचकर हंसोगे कि तुम क्या कर रहे थे। कुछ स्थितियों में दुख सही भी है। उदाहरण के लिए, यदि तुम कुछ बहुत गलत करते हो और तुम्हें उसका पछतावा है, तो यह दुख अच्छा है, क्योंकि यह तुम्हें भविष्य में कुछ बड़ा गलत करने से रोकेगा। मानसिक दुख का आधार तुम्हारी मान्यताएं हैं, तुम्हारी धारणाएं हैं। मनुष्य की 2 प्रकार की धारणाएं हो सकती हैं। पहली धारणा, अज्ञानी व्यक्ति की धारणा कि खुशी तब मिलेगी जब कोई साथ होगा, या खुशी तब मिलेगी जब कोई साथ नहीं होगा। दूसरी धारणा, ज्ञानी व्यक्ति की धारणा कि खुशी तब भी है जब कोई साथ है, और खुशी तब भी होगी जब कोई साथ नहीं है। शरीर और मन के दुख को खत्म करना चाहते हो तो अपने जीवन में ये 2 चीजें अपनाओ। पहला, शारीरिक कर्म। इसका अर्थ है कोई भी ऐसा काम जिससे तुम्हारा शरीर आरामदायक स्थिति से बाहर निकले। दूसरा, मानसिक अकर्म। इसका अर्थ है ध्यान।
एक बात सोचकर हंसी आती है कि रास्ता तो सबको पता है, पर लोग चलना नहीं चाहते। वे सोचते हैं कि हमारे पास इतना समय ही कहाँ है, लेकिन वे ये नहीं समझ पाते कि आज वे जो भी काम कर रहे हैं वे सब उसी खुशी के लिए हैं जो उन्हें वहां नहीं मिलेगी जहां वे ढूंढ रहे हैं। जीवन बदल जाएगा, बस इन दो चीजों को अपने जीवन में अपनाने की हिम्मत जुटाइए। धन्यवाद। आज मैं भगवान बुद्ध के जीवन की एक ऐसी घटना आपको बताने जा रहा हूं जो आपको एक बहुत बड़ी सीख देगी। ये उस समय की घटना है जब वो युवा थे। यशोधरा उन्हें बचपन से ही प्रेम करती थी। वो हमेशा से चाहती थी कि जब वो बड़ी हों तो उनका विवाह सिद्धार्थ के साथ ही हो, परंतु यशोधरा के पिता ये नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि यशोधरा का विवाह देवदत्त के साथ हो, जो कि सिद्धार्थ के चचेरे भाई थे। यशोधरा के विवाह के लिए एक स्वयंवर आयोजित किया गया और जो उस स्वयंवर में जीतेगा वही यशोधरा से विवाह करेगा। जब भी यशोधरा अपने राज्य से सिद्धार्थ के राज्य में जाती तो वे ज्यादातर समय सिद्धार्थ के साथ ही व्यतीत करती। इतने में ही सिद्धार्थ को एक व्यक्ति की आवाज आती है जो अपनी बैलगादी के बैलों को जोर जोर से मार रहा होता है। सिद्धार्थ उस व्यक्ति के पास दौड़े दौड़े जाते हैं और कहते हैं, आप इन बैलों को क्यों मार रहे हैं? वो व्यक्ति कहता है, युवराज, मेरी बैलगाड़ी का पहिया इस गड्ढे में फंस गया है, इसलिए मैं इसे इस गड्ढे से निकालना चाह रहा हूं। सिद्धार्थ कहते हैं, इन्हें मारने से कुछ नहीं होगा, हम सबको मिलकर जोर लगाना पड़ेगा, तभी यह पहिया बाहर निकलेगा। सिद्धार्थ उस व्यक्ति के साथ मिलकर गाड़ी को धक्का लगाने लगते हैं। इतने में कुछ ब्राह्मण सिद्धार्थ को देख लेते हैं और पास आकर कहते हैं, युवराज, आप ये क्या कर रहे हैं? सिद्धार्थ कहते हैं, मदद कर रहा हूं। ब्राह्मण कहते हैं, ये पाप है, ये बैलगाड़ी एक शूद्र की है और आप उसे छूने का अपराध कर रहे हैं। वे उस व्यक्ति को भी फटकारते हुए कहते हैं, अरे शूद्र, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं कि युवराज को छूना मना है, अभी दंडवत होकर क्षमा मांगो। वो व्यक्ति दंडवत होकर क्षमा मांगने लगता है। सिद्धार्थ उसे रोकते हैं और कहते हैं, रुको भाई, तुम क्यों क्षमा मांग रहे हो? तुम्हारा क्या अपराध है? ब्राह्मण कहते हैं, इसलिए क्षमा मांगनी होगी। सिद्धार्थ कहते हैं, यदि यह ईश्वर का अपराधी है तो इसे सजा भी ईश्वर ही देंगे। तुम होते कौन हो इसे सजा देने वाले? ब्राह्मण कहते हैं, हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। सिद्धार्थ कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, हम मनु की संतान हैं। क्या कभी किसी ने ब्रह्मा से पूछा है कि उनका वर्ण क्या है? क्या कभी किसी ने विष्णु से पूछा है कि उनका गोत्र क्या है? फिर इस व्यक्ति के साथ भेदभाव क्यों? यदि ईश्वर भेदभाव नहीं करता तो तुम क्यों? सूरज सभी पर समान रूप से चमकता है, बारिश सभी पर समान रूप से होती है, धरती सभी के लिए फल फूल उगाती है। क्या तुम उन्हें सूखने से रोक सकते हो? यदि तुम कहते हो कि तुम ईश्वर के प्रतिनिधि हो तो क्या तुम इस गाड़ी के पहिए को बिना हाथ लगाए इस गड्ढे से बाहर निकाल सकते हो? ब्राह्मण चुप रहते हैं, उनके पास कोई उत्तर नहीं होता। सिद्धार्थ कहते हैं, यदि तुम ये नहीं कर सकते तो तुम भी उतने ही शूद्र हो जितना कि यह व्यक्ति, और अगर तुम अपने आप को ब्राह्मण कहते हो तो यह व्यक्ति भी उतना ही ब्राह्मण है जितना कि तुम। सिद्धार्थ फिर से गाड़ी को धक्का लगाने लगते हैं। इस प्रयास में उनके हाथों में चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। ब्राह्मण कहते हैं, यह दंड तुम्हें ईश्वर ने दिया है, और वहां से चले जाते हैं। सिद्धार्थ अपने हाथ की पीड़ा से कराहते रहते हैं, लेकिन सभी लोग मिलकर गाड़ी से बोझ उतारते हैं। सिद्धार्थ अपने महल लौटते हैं जहां उनकी उंगलियों का उपचार किया जाता है। यशोधरा बहुत चिंतित हो जाती है क्योंकि अगले दिन ही उनका स्वयंवर है और सिद्धार्थ की उंगलियों में बहुत ज्यादा चोट आई होती है। यशोधरा के कहने पर सिद्धार्थ को यह एहसास होता है कि वो भी यशोधरा को प्रेम करते हैं, वरना इससे पहले सिद्धार्थ यही चाहते थे कि यशोधरा का विवाह देवदत्त के साथ हो जाए, क्योंकि देवदत्त यशोधरा से प्रेम करते थे। लेकिन जब यशोधरा सिद्धार्थ से कहती है, सिद्धार्थ, मैं देवदत्त से नहीं तुमसे प्रेम करती हूँ और मैं तुमसे ही विवाह करना चाहती हूँ,
तब सिद्धार्थ सोचते हैं, मैं अपने भाई की खुशी के लिए यशोधरा को दुखी नहीं देख सकता। सिद्धार्थ जानते हैं कि देवदत्त का स्वभाव कैसा है, वो स्त्रियों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, और सिद्धार्थ कभी नहीं चाहते थे कि यशोधरा को वैसा व्यवहार सहना पड़े। इसलिए सिद्धार्थ तय करते हैं कि वो स्वयंवर में भाग लेंगे। स्वयंवर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। सिद्धार्थ थोड़े चिंतित रहते हैं क्योंकि उनके हाथ पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे थे और उनमें बहुत दर्द था। कुछ देर बाद चन्ना उनके पास एक जड़ी बूटी लेकर आता है और कहता है, युवराज, जब यह जड़ी बूटी आपके हाथ पर पूरी तरह से सूख जाएगी तब आपके हाथ एकदम पत्थर जैसे हो जाएंगे और आपको एहसास भी नहीं होगा कि आपके हाथ में कोई चोट है। आप हर तरह की प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। यशोधरा के पिता नहीं चाहते कि यशोधरा का विवाह सिद्धार्थ के साथ हो, इसलिए वे एक चाल चलते हैं। वे 2 बर्तन मंगवाते हैं और कहते हैं कि दोनों बर्तनों में एक एक अंगूठी डाली है। जो पहले अंगूठी ढूंढ लेगा वही तय करेगा कि प्रतियोगिता का विषय क्या होगा। देवदत्त छल से जीत जाते हैं और प्रतियोगिता का विषय मल्ल युद्ध घोषित कर देते हैं। सिद्धार्थ प्रतियोगिता स्वीकार कर लेते हैं। मल्ल युद्ध शुरू होता है। देवदत्त बार बार कोशिश करते हैं कि सिद्धार्थ की उंगलियों को चोट पहुंचा सके ताकि सिद्धार्थ इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाए और उनकी जीत सुनिश्चित हो जाए। सिद्धार्थ की हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि वो उठने लायक भी नहीं रहते। नीचे लेटे लेटे ही सिद्धार्थ एक बात सोचते हैं जो उन्होंने अपने गुरु से सुनी थी। युद्ध में एक तरीका होता है, अपने विरोधी को थका दो। सिद्धार्थ जाने अनजाने देवदत्त के साथ यही कर रहे थे क्योंकि उनकी उंगलियों पर लगा हुआ लेप वो पूरी तरह से सूखा नहीं था। सिद्धार्थ लड़ने के लिए पूरी तरह सक्षम नहीं थे, लेकिन वे देवदत्त के वार सहते रहे और धीरे धीरे उन्हें थकाते रहे। कुछ देर बाद सिद्धार्थ के हाथों पर लगा लेप पूरी तरह सूख जाता है और उनके हाथ एकदम पत्थर जैसे हो जाते हैं। फिर सिद्धार्थ देवदत्त पर प्रहार करना शुरू करते हैं और कुछ ही प्रहारों में देवदत्त पराजित हो जाता है। आखिरकार सिद्धार्थ और यशोधरा का विवाह हो जाता है। आशा करता हूं इस घटना से आपको कोई ना कोई सीख अवश्य मिली होगी और आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। धन्यवाद।